मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस पर। साथियों, आज हम विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित, चाहे वो एसएससी की हो चाहे वो रेलवे की हो। एसएससी के अंदर बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ या फिर एसएससी जीडी। रेलवे के अंदर भी बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन रेलवे के द्वारा करवाया जाता है, जिसके अंदर आरआरबी, एलपी, टेक्नीशियन या फिर आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी या फिर स्टेट के अंदर भी बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन स्टेट के द्वारा करवाया जाता है। स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा करवाया जाता है। जैसे कि हमारे राजस्थान स्टेट के अंदर शिक्षक भर्ती से संबंधित फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पीटीआई या फिर अन्य भर्ती परीक्षा जैसे कि पटवार, एलडीसी या फिर वीडियो, इन सभी के अंदर एक विषय पूछा जाता है जिसका नाम है भारत का भूगोल। तो आज हम भारत के भूगोल के अंदर जो हमारा प्रथम टॉपिक है, भारत एक सामान्य परिचय, जिसके अंदर हम भारत के पड़ोसी देश, उसकी जो सीमा है, उसकी जो आकृति है, उन सभी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर हम आरआरबी, एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी, एसएससी जीडी के लिए मैजिक की टू सक्सेस 100 टॉपिक सीरीज के अंदर हम वर्ष 2023 तक आरआरबी की समस्त ऑनलाइन परीक्षाओं के सभी प्रश्न पत्रों का अध्ययन इसके अंदर हम करेंगे। साथियों, चाणक्य क्लासेज आपके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आया जिसका नाम है तिवाड़ी क्लासेज। आप ये ऐप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर ऑनलाइन कोर्स और टेस्ट सीरीज से संबंधित आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे आपको ऑनलाइन वीडियो मिल जाएंगे या फिर इसके अंदर बहुत सारी जो टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कोई भी राजस्थान से संबंधित जो भर्ती परीक्षा है, उनके टेस्ट इसके अंदर फ्री में अवेलेबल है। आप उनका लाभ हमारे तिवाड़ी क्लासेज ऐप से जाके उठा सकते हैं। प्रिय साथियों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूसीमा साझा करता है? विकल्प ए है भूटान, बी है पाकिस्तान, सी है बांग्लादेश और डी है म्यांमार। तो आप बताइए कि सबसे लंबी भूसीमा भारत किसके साथ साझा करता है? साथियों, इस का उत्तर जानने के लिए आपको सीमा का ध्यान होना चाहिए कि हमारे जो भारत देश है इसके साथ कौन कौन से देश कितनी सीमा बनाता है। तो भूटान है, इसके साथ जो भारत सीमा बनाता है वो बनाता है 699 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर की जो सीमा है वो लगती है, किलोमीटर की सीमा। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा भारत बनाता है। उसके साथ म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की जो सीमा है वो भारत म्यांमार के साथ बनाता है, 1643। यहाँ था 4096। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो बताइए मेरे प्रिय साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है ए 20,333 किलोमीटर, बी है 7516, सी है 15106, डी है 5055। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 15,106 किलोमीटर। तो आप मुझे बताइए कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? दूसरा आप मुझे बताइए कि भारत की जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? तीसरा आप मुझे बताइए कि द्वीपों सहित
तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और जो तटीय रेखा है इसकी जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। और जो द्वीपों सहित तटीय रेखा की लंबाई है वो है 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्रिय साथियों, भारत की मानक यामांतर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? विकल्प ए है मिर्जापुर, बी है कन्नौज, सी है आगरा और डी है जौनपुर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा मिर्जापुर। भारत के जो शहर है मिर्जापुर और नैनी, इनके निकट से होकर जो अपनी मानक यामांतर रेखा है वो गुजरती है। अच्छा ये बताइए कि मानक यामांतर रेखा किसको कहा जाता है? तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, इस रेखा को क्या कहा जाता है? मानक यामांतर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दक्षिण का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भूक्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए है 2.5%, बी है 4.3%, सी है 6.5%, डी है 5.7%। तो बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प के अकॉर्डिंग इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2.5%। भारत पृथ्वी के जो कुल क्षेत्रफल है, पृथ्वी का जो कुल भूक्षेत्रफल है, भूक्षेत्रफल उसके 2.4% भाग पर भारत का विस्तार है। साथियों अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए है माउंट आबू, बी है जम्मू, सी है शिमला और डी है द्रास। तो बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा द्रास। आपने भारत के मैप के अंदर देखा होगा, यहां इस तरह करके एक क्षेत्र पड़ता है लद्दाख, और यहां जम्मू कश्मीर। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका एक उसका जिला है कारगिल, और कारगिल जिले का एक शहर है द्रास। तो वो भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? विकल्प फर्स्ट है त्रिपुरा, बी है मध्य प्रदेश, सी है ओडिशा और डी है राजस्थान। तो आप बताइए कि किस में से होकर नहीं गुजरती? मेरे प्रिय साथियों इसका उत्तर बताने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा है वो किस क्षेत्र से होकर गुजरती है, किस क्षेत्र से होकर गुजरती है या फिर किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो साथियों भारत का जो मैप है उसके अंदर आप अगर देखोगे तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है
जो ये स्टेट है वो है गुजरात। गुजरात के बाद में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से पहले एक जो स्टेट आता है, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में एक स्टेट है राजस्थान। तो अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार देखोगे तो सबसे पहले आएगा गुजरात, उसके बाद में आएगा राजस्थान, उसके बाद में आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में एक जो राज्य आता है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में अपना जो राज्य आता है वो है झारखंड। और झारखंड के बाद में ये पश्चिम बंगाल, और यहां पड़ता है त्रिपुरा, और यह है मिजोरम। तो इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और एक जो देश है बांग्लादेश के मध्य से भी होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आप पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम देखोगे तो सबसे पहले आएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद एक देश आता है जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उसका नाम है बांग्लादेश, उसके बाद में त्रिपुरा और मिजोरम। तो त्रिपुरा से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है और राजस्थान से गुजरती है। साथियों, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो ओडिशा से होकर नहीं गुजरती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है कितने भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है? विकल्प ए है 8, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो बताइए कितने राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है? साथियों, आप भारत के उत्तर पूर्व की ओर जाना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ जो देश है उसका नाम है नेपाल। नेपाल से जो ऊपर की ओर है वो है तिब्बत। ये जो तिब्बत देश है ये चीन के अधीन है, चीन के अंतर्गत है, आता है। अच्छा, तो ये जो है ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जस्ट नीचे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और यहाँ जो राज्य है उसका नाम है सिक्किम। तो इन 5 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। माफ कीजिए, इन 5 राज्यों की जो सीमा है वो नेपाल के साथ जुड़ी हुई है। साथियों, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है केप कोमोरिन, सेकंड है कन्याकुमारी, थर्ड है करौड़ी और फोर्थ है इंदिरा पॉइंट। तो आप भारत के अंदर देखोगे भारत का जो सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो है इंदिरा कौल। उसके बाद में जो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु राज्य के अंदर पड़ता है। उसके बाद में जो सबसे पश्चिम बिंदु है वो है गौर माता। कौन सी माता? गौर माता। और उसके बाद में है जो गौर माता है ये गुजरात राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है।
गुजरात राज्य में पड़ता है गौरमाता, गुजरात का सबसे पश्चिम बिंदु है। उसके बाद में जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसका नाम है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत आता है। तो साथियों, भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, आपने देखा होगा इस तरह से भारत के जो बंगाल की खाड़ी है उसमें द्वीप समूह है इस तरह से करके। तो ये जो ऊपर वाले द्वीप समूह है अरब सागर है, अरब सागर नहीं, अंडमान, और नीचे वाले हैं निकोबार। तो निकोबार जो द्वीप समूह है इसके अंदर सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो जो इंदिरा पॉइंट है वो क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। लेकिन ध्यान रखिए साथियों, अगर आपसे पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि या जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हो जाएगा कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर सीधा ही आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो उत्तर रहेगा आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान और निकोबार, जो निकोबार जो भाग है, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, उसका जो निकोबार जो द्वीप है उसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों वो है, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस गोलार्ध और किस भाग में अवस्थित है। तो इसका पहला ऑप्शन है ए उत्तरी पूर्वी, बी है उत्तरी दक्षिणी, सी है दक्षिण पूर्वी और डी है पश्चिमी पूर्वी। तो प्रिय साथियों, आपने पृथ्वी या फिर ग्लोब देखी होगी। ग्लोब के अंदर आप देखोगे तो इस तरह से करके कुछ ग्लोब की आकृति है, और यहाँ से ग्लोब के अकॉर्डिंग जो मध्य से है वो भूमध्य रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है। और भूमध्य रेखा का जो ऊपरी पार्ट है, जो उत्तरी पार्ट है वो है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला जो पार्ट है वो है दक्षिणी गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध से यहां मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा, और जो उत्तरी पार्ट है उससे यहां कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। भारत पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती हुई देशांतर रेखा भी गुजरती है। ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखा है। तो देशांतर रेखा का जो ये भाग है ये है पूर्वी भाग, और जो इस साइड का जो भाग है वो है पश्चिमी भाग। तो आप भारत की स्थिति देखोगे इसके मैप के अंदर, तो भारत की स्थिति यहाँ है कुछ ऐसे ऐसे करके। साथियों, ये भूमध्य रेखा के टच हो गया है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो भारत की स्थिति है वो ऐसे करके यहां है। तो भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है साथियों? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और इस देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग किस भाग में पड़ता है? पूर्वी भाग में पड़ता है। तो भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी भाग में अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए उत्तर पूर्वी। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? विकल्प ए है भारत और बांग्लादेश, बी है भारत और पाकिस्तान, सी है भारत और नेपाल और डी है भारत और चीन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। और उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है 3310 किलोमीटर। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? विकल्प
ए है इम्फाल, बी है शिलोंग, सी है आइजोल, डी है सिलचर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे प्रिय साथियों? इसका सही उत्तर होगा शिलोंग। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो शिलोंग शहर है ये किस राज्य की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय। मेघालय। आप पूर्वी भाग में जाओगे तो जो इस करके जो आकृति का जो क्षेत्र है वो है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। जो पूर्व का स्कॉटलैंड है ये यूरोपीय देश का एक शहर है, ये बहुत ही खूबसूरत है। उसी तरह शिलोंग भी एक खूबसूरत शहर है, तो इसको स्कॉटलैंड की उपमा दी गई है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय साथियों वो है काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो इसका पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है राजस्थान और चौथा है रायपुर। तो इसका सही उत्तर है मेरे प्रिय साथियों राजस्थान। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं होता? तो इसका विकल्प है मेघालय, सेकंड है नागालैंड, थर्ड है सिक्किम और फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? मेरे प्रिय साथियों इसका उत्तर जानने के लिए आपको जो पूर्वी राज्य है, भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जो पूर्व के जो 7 राज्य हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है पूर्व की 7 बहनें या फिर 7 सिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये कौन कौन सी है आपको ये पता होगा, तभी तो आपको उत्तर का पता चल पाएगा। तो देखिए जो ये भाग है इस तरह से करके, ये है अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। उससे थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा नागालैंड। ये जो क्षेत्र है वो है नागालैंड का। और उससे थोड़ा नीचे जाओगे यहाँ तो वो पड़ता है मणिपुर। और मणिपुर से थोड़ा नीचे जाओगे साथियों तो वो पड़ेगा आपका मिजोरम। और ये जो इस आकृति का है ये है त्रिपुरा। और जो ये है मेघालय। और जो ये भाग है ये पड़ता है असम। तो हो गए ना 7 राज्य, पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम, 5वां त्रिपुरा, 6ठा मेघालय और 7वां असम। तो इन 7 राज्यों को क्या कहा जाता है? भारत की 7 बहनें या 7 सिस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो कौन सा? मेघालय को कहा जाता है, नागालैंड भी इसके अंतर्गत आता है, अरुणाचल प्रदेश भी आता है, लेकिन कौन सा नहीं आता? सिक्किम नहीं आता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, सिक्किम। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों वो है किसकी सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर बताने के लिए आपको भारत के साथ किस देश की या भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत कितनी सीमा बनाता है इसका आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो भारत और म्यांमार है, इस भारत म्यांमार के साथ कितनी सीमा बनाता है? तो वो बनाता है 1643 किलोमीटर। भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। प्रिय साथियों आज के लिए सबसे लास्ट या अंतिम क्वेश्चन कह सकते हैं वो है 10 डिग्री चैनल इनमें से किससे संबंधित है?
विकल्प ए है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी है कच्छ की खाड़ी, सी है लक्षद्वीप द्वीप समूह, डी है मालदीव। तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ये इस 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। आप देखोगे इस तरह करके जो यहाँ भारत की स्थिति है इस तरह से करके, तो भारत का जो ये क्षेत्र है यहाँ कुछ द्वीप है जिनको कहा जाता है लक्षद्वीप। इससे थोड़ा नीचे जाओगे तो जो द्वीप समूह है उनको बोला जाता है मिनिकॉय। इससे थोड़ा नीचे जाओगे तो एक देश आता है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल है उसका नाम है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। उसके बाद में जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है वो है 9 डिग्री चैनल। उसके बाद साथियों देखोगे तो यहाँ द्वीप समूह है उनका नाम है अंडमान निकोबार। बहुत सारे द्वीप समूह है यहाँ। तो और इस साइड में एक देश पड़ता है इंडोनेशिया। उस इंडोनेशिया देश में बहुत सारे द्वीप समूह हैं। यहाँ पड़ता है एक सुमात्रा। तो साथियों जो अंडमान और निकोबार ऊपर वाला जो भाग है उसको अंडमान के नाम से जाना जाता है और जो नीचे वाला भाग है इसको निकोबार के नाम से जाना जाता है। निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अंडमान और निकोबार के बीच में जो चैनल है उसको कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। और जो निकोबार और सुमात्रा के बीच में जो चैनल है उसको कहा जाता है ग्रेट चैनल। और जो भारत और श्रीलंका के मध्य है उसको कहा जाता है पाक चैनल। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो गया? 10 डिग्री चैनल किससे संबंधित है या किन के मध्य है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। साथियों आशा करता हूं कि जो आज की क्लास है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस क्लास को आप अपना प्यार दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे से आगे शेयर कीजिए। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। स्लो ज़्यादा नहीं हो गया क्या? यस कर दो।